हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी राय एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे कन्या लग्न के दिसंबर माह के फलादेश के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कन्या लग्न की कुंडली है। तो आप भी अपनी कुंडली में चेक करिए। अगर प्रथम भाव में यानी कि लग्न में 6 नंबर लिखा है, इसका मतलब आप कन्या लग्न के जातक हैं। अब देखिए, मैं आपके पर्सनल कुंडली के ग्रहों की स्थिति तो नहीं जानती, इसलिए ये फलादेश गोचर में ग्रहों की स्थिति के आधार पर है। 9 ग्रहों में से कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि लंबी अवधि तक एक ही राशि में गोचर करते हैं, जैसे कि शनि ग्रह 2.5 साल, गुरु ग्रह 1 साल और राहु और केतु 1.5 साल तक एक ही राशि में गोचर करते हैं। पर कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो कि बहुत फास्ट मूविंग होते हैं, जैसे कि चंद्रमा ग्रह, जो कि हर 2.25 दिन पर अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। इस माह के फलादेश के लिए हम उन ग्रहों पर फोकस करेंगे जो कि इस माह अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस टेबल में ये हैं ग्रह और ये किस राशि में गोचर करेंगे और कितनी अवधि तक गोचर करेंगे, ये इंफॉर्मेशन आप यहां से रेफर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सूर्य ग्रह से। तो सूर्य ग्रह आपके तीसरे भाव में है, 12वें के स्वामी होकर। यहां सूर्य अपनी मित्र राशि में है। तीसरा भाव क्रिएटिविटी का होता है और 12वां भाव छुपी हुई प्रतिभा का, यानी कि हिडन टैलेंट। तो इस समय आप अपने हिडन टैलेंट पर काम करेंगे। जैसे कि कुछ लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, सिंगिंग में, डांसिंग में, राइटिंग, पेंटिंग जैसी फील्ड से जुड़कर आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। और जो लोग मीडिया, इंटरनेट से जुड़कर काम करते हैं, जैसे कि यूट्यूबर, ब्लॉगर, तो इस दौरान आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, आपको सफलता भी मिलेगी। लोग आपको अपने काम की वजह से पहचानेंगे और ऐसा आपके छोटे भाई बहनों के साथ भी हो सकता है। आपका इंटरेस्ट योगा, मेडिटेशन में भी बढ़ेगा और ये आपके लिए अच्छा होगा अगर आप इसे डेली प्रैक्टिस करें तो। अब सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो नवम भाव पर पड़ेगी, जहां की गुरु बैठे हैं। तो इसके परिणाम से पिता या गुरु के साथ कुछ ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं और संबंध प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए अपने स्वभाव को नियंत्रित रखें, अपने ईगो को कंट्रोल में रखें। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं 30 अक्टूबर से लेकर 3 जनवरी 2025 तक। अब यहां पर तीसरे भाव में सूर्य और बुध एक साथ रहेंगे 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक। इसे हम बुधादित्य योग बोलते हैं और यहां सूर्य और बुध दोनों के शुभ प्रभाव मिलेंगे। बुध यहां पर लग्नेश और दशम भाव के स्वामी होकर बैठे हैं। बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं। तो जो लोग मीडिया, यूट्यूब फील्ड से जुड़कर काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स, एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, उनके लिए अच्छा समय है। लेकिन इन फील्ड से जुड़कर अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। एफर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आप अपने प्रोफेशन से जुड़कर कोई शॉर्ट ट्रैवल भी कर सकते हैं। और जो लोग अपनी क्रिएटिविटी को हॉबी की
तरह से देख रहे थे या काम कर रहे थे, हो सकता है कि आप उस हॉबी को अपने फुल टाइम करियर की तरह परस्यू करें। बुध एक बिजनेस प्लानर भी हैं, गणितज्ञ भी हैं, अकाउंटेंसी के काम भी कर सकते हैं, और बुध बिजनेस का भी कारक है। तो आपको ज्योतिष जैसे काम से जुड़कर भी सफलता मिलेगी, आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन हाँ, कुछ भी काम आप करें इनसे जुड़कर, आपको एफर्ट पूरा डालना पड़ेगा। आप भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते। बुध आपकी लर्निंग भी है और इंटेलिजेंस के भी कारक हैं। तो आप देखेंगे कि जब भी आप मूवमेंट यानी कि चलते चलते या ट्रैवल करते करते कुछ पढ़ते हैं तो आप उसको जल्दी सीखते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट इवेंट ये है बुध के बारे में कि 26 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक बुध ग्रह वक्री होंगे, जिसके प्रभाव से वे एक भाव पीछे के भी फल देंगे। यानी कि बुध दूसरे भाव के भी प्रभाव देंगे, जिसके परिणाम से आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकती है। कोई अपना काम आप शुरू कर सकते हैं, फैमिली बिजनेस, या घर से काम कर सकते हैं। आपकी वाणी प्रभावशाली होगी और आप अपने बातचीत के तरीके से दूसरों को इम्प्रेस भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। तो शुक्र ग्रह है आपके पंचम भाव में, नाइन्थ और सेकंड हाउस के स्वामी होकर। यहां शुक्र अपनी मित्र राशि में है, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है। आप कुछ नया सीख सकते हैं, कोई धर्म ज्ञान, स्टॉक्स के बारे में, कोई क्रिएटिविटी, क्रिएटिव वाले काम यानी कि एक्टिंग, डांसिंग, पेंटिंग, राइटिंग जैसी फील्ड से जुड़कर यहाँ से आप धन भी कमा सकते हैं। पिता से भी सहयोग मिलेगा। आपकी संतान अगर है तो वो लोग भी अपनी पढ़ाई लिखाई में अच्छा करेंगे। आप अपनी क्रिएटिविटी से धन कमाएंगे। भाग्य आपका साथ देगा। और कुछ लोगों का इस टाइम कोई लव अफेयर भी हो सकता है। अब यहां से शुक्र जो है वो दृष्टि डाल रहे हैं 11वें भाव पे, जहां मंगल है, और मंगल अपनी सप्तम दृष्टि 5वें भाव पर डाल रहे हैं। तो ये जो संबंध है इसे दृष्टि संबंध बोलते हैं। तो इसे हम ग्रह की युति भी बोल सकते हैं। तो मंगल जो कारक है वो है कारक देह के यानी कि बॉडी के, और शुक्र कारक है अट्रैक्टिवनेस के। तो आपका जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, वो अट्रैक्टिव होगी। इनफैक्ट आपका जो बच्चा है वो भी जो उसकी पर्सनैलिटी है वो अट्रैक्टिव हो सकती है इस दौरान। और आप इस टाइम पर भूमि या प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चरल लैंड भी खरीद सकते हैं या उनसे पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि मंगल कारक होते हैं भूमि के। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। तो मंगल जो ग्रह जो हैं वो आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं 20 अक्टूबर से लेकर 20 जनवरी तक, और उसके बाद ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे सिंह में। लेकिन इस महीने इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मंगल ग्रह है वो रेट्रोग्रेड कर रहे हैं 7 दिसंबर से लेकर 23 फरवरी तक। इसका मतलब ये एक भाव पीछे के भी प्रभाव देंगे। तो मंगल ग्रह के जो प्रभाव है 11वें भाव में, उसको मैं कवर कर चुकी हूं अपने पिछले माह के वीडियो में। तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप मेरा पिछले महीने का वीडियो को रेफर कर सकते हैं। अब मंगल ग्रह जो वक्री हुए हैं 7 दिसंबर को, तो उसके प्रभाव से जो 10th हाउस है उसके भी प्रभाव मिलेंगे। और 10th हाउस होता है आपके करियर का, प्रोफेशन का। मंगल कारक है एनर्जी के, क्विक एक्शन के। तो आप अपना काम बहुत क्विकली करेंगे, आपके लीडरशिप स्किल्स अच्छे रहेंगे। लेकिन ये कारण हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पर कोलीग्स के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट हो, कॉन्फ्लिक्ट हो,
क्योंकि आपको लगता है जैसे जिस तरह से आप काम करते हैं बाकी सभी लोगों को वैसे ही काम करना चाहिए। तो आपको ये सलाह दी जाती है कि अपना जो एंगर है उसको थोड़ा कंट्रोल में रखें। और वर्क प्लेस पर कोई चेंज आ सकता है, कोई परिवर्तन आ सकता है, और ये जो चेंज है ये उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो किसी ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, ऑडिट, टैक्सेशन, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़कर काम कर रहे हैं। तो मंगल के जो अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए मैं ये आपको सलाह दूंगी कि आप एक्सरसाइज करें, जिमिंग करें, क्योंकि मंगल ग्रह जो कारक हैं वो है एनर्जी के। तो अगर एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। और किसी कारणवश अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें और योगा और मेडिटेशन को अपनी डेली प्रैक्टिस में लाएं। अब बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। तो देखिए, शनि ग्रह आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और 2.5 साल से इसी भाव में रहेंगे। और शनि ग्रह आपके छठे भाव में मार्च तक गोचर करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट इवेंट यह है कि शनि अब वक्री से मार्गी हो रहे हैं, जिसके परिणाम से अब वो सामान्य तरीके से आगे की ओर चलेंगे। तो जॉब में अगर आपको अपने कोवर्कर के साथ प्रॉब्लम आ रही थी, कंपटीशन था, तो आपको राहत मिलेगी। अगर लोन मिलने में डिले हो रहा था तो वो समस्या भी सॉल्व होगी, हेल्थ भी आपकी बेटर होगी। और अगर योगा मेडिटेशन करेंगे तो ये आपके लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। और जिन लोगों को फॉरेन विजिट में प्रॉब्लम आ रही थी, वीज़ा इश्यूज आ रहे थे, उनके लिए भी रास्ते खुलेंगे और आप जो आपके वीज़ा इश्यूज है या फॉरेन ट्रैवल में जो भी दिक्कत आ रही थी वो अब सॉल्व होगी। तो ये थी जानकारी कन्या लग्न के बारे में। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।